हाँ देखो, ये सभी पॉइंट्स हमें ग्राफ पेपर पर प्लॉट करने हैं। तो जिसमें भी जीरो रहता है, ये जीरो वाले पॉइंट जो है हमेशा हाईवे मेन रोड यानी एक्सिस पर रहते हैं, और जिसमें जीरो नहीं है, जैसे इसमें जीरो नहीं है, तो ये सब मोहल्ले में रहते हैं, पहला दूसरा तीसरा चौथा। तो ठीक है सर, अब ये जीरो वाले सब तो हाईवे पर है, लेकिन कौन से, पॉजिटिव एक्स ये नेगेटिव एक्स, ये पॉजिटिव वाई ये नेगेटिव वाई, और एड्रेस वहां पे दिया रहता है, चिंता करने की बात नहीं। जैसे ये बात जीरो है, एक्सिस पर है, कौन से एक्सिस पर है, 3 क्या है बताओ, वही तो बता रहा है 3 एक्स है, मतलब पॉजिटिव एक्स है कि नेगेटिव एक्स है, पॉजिटिव एक्स, देखो पॉजिटिव एक्स का ये वाला, ये हो गया ये, मतलब बी पॉजिटिव एक्स, एक्स है ना, वो कौन सा एक्स है, पॉजिटिव एक्स, कहाँ पे 6.9, पॉजिटिव एक्स 6.9, 6 के बाद कौन सी लाइन, नंबर लाइन 6.9, ये पॉइंट बी ये वाला, और ये भी एक सच है लेकिन नेगेटिव एक्स, बताओ नेगेटिव एक्स कौन सा, -6, यहाँ पे वो 6, ये भी नेगेटिव एक्स है, नेगेटिव एक्स इधर -0.5, हाँ गलत निकालेंगे, -0.5 कहाँ निकाला, ये वाला पॉइंट डी किसी ने लिया ही नहीं, माइनस, अरे ये गलत है ना, ये -1.5 कर दिया, देखो -1 के आगे निकल गए तो -1.5 नहीं होगा, हमें क्या चाहिए था माइनस, तो जीरो के आगे होगा ना, 0.5 यानी जीरो के आगे, जैसे हम नहीं बोलते 6.9 का मतलब क्या होता है, 6.9 का मतलब 6 के आगे लंबी लाइन, 0.5 यानी जीरो के आगे पांचवी लाइन, तो जीरो के आगे पांचवी लाइन तो ये है ना, तो तुमने यहाँ पे लिखा तो -1.5 हो गया, 0.5 तो किसने लिया था, ये डी, सीधे से समझ में आ गया, जल्दी ध्यान में आ गई, क्योंकि -1 के आगे तो -1.5, हमें किसके आगे चाहिए, जीरो के आगे, तो 0.5, ठीक है। हाँ देखो आगे, और याद रखना नेगेटिव है तो इस साइड है, ये -0.5 है और उधर का +0.5, इधर का ऊपर का +0.5 और नीचे का -0.5, ऐसा नेगेटिव है ना ये। चलिए डी पॉइंट क्लियर हो गया, चलो अब बताओ, वेरी गुड, अब आगे बढ़ो। अब ये एड्रेस बता रहा है वाई है, पॉजिटिव वाई, बताओ कहाँ पे पॉजिटिव है, कहाँ पे पॉजिटिव है, ये है ना वाई, ये भी और गलत कर दिया, कहाँ पे ई पॉइंट किसी ने कहाँ पे लिख दिया, यार गलत है ना, ये 4 किसका, इसका है क्या वाई का, वाई का 4 कहाँ पे, ये तो 4 तो तुमने इसका ले लिया, वो रहता कौन से रोड पर है, वाई वाला 4, तुमने कहाँ पे बता दिया, एक्स वाला, ये बोलो किसने किया था ये, अरे ये किसने किया था, ध्यान में है क्या, बहुत ध्यान में है ना, ये 4 किसका है, ये उसका एड्रेस है ना, 4 पर रहता है ना, 4 कौन सा है, वाई का 4 ना, वाई का 4 कहाँ पे, ऊपर है ना, ठीक है, ध्यान में है, सूरज जय ध्यान में है, चलो बताओ ये तुम मत बताओ कहाँ पे है, -3 पर है, ठीक है, लेकिन किसका -3, -3 तो दो जगह है ना, तो किसका -3, एक्स का है कि वाई का, ये -3 किसका है, वाई का, देखो ये वाई का एड्रेस है ना, उसको वो तो बता रहा है वाई का -3, बस वहीं पे लिख दो, मोहल्ले में मत जाना, वहां से वहीं पे रुक जाना, क्योंकि ये सब जीरो वाले, बताइए -0.9, -0.9, नीचे, हाँ ये -0.9 वाई का है ना, -0.9, 0.9, 0 के बाद लंबी लाइन नहीं थे, ये ऐसे ही है, और ये एड्रेस वही बता रहा है, वाई है ना, वाई का 5.8, कहाँ पे वाई का 5, विष्णु ने एक भी नहीं किया, ठीक है, हाँ 5.8 किसका है, वाई का, कहाँ पे वाई का 5.8, एड्रेस तो वही तो बताता है, ये जितने थे वो किसके थे, एक्स के थे, तो
x पर थे और ये किसके है, ये सब y के, तो y पर है ना, ऐसा है। तो ये लेकिन सब जीरो वाले थे, जीरो वाले होने के कारण क्या हो गया कि वो रोड पर ही रह गए। लेकिन अब जो पॉइंट है हाँ वो कौन से, उनमें जीरो नहीं है एक में भी, तो ये सब मोहल्ले वाले हैं। तो सर हम कैसे पहुंचेंगे, मैंने हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कौन से मोहल्ले में, जैसे P कौन सी मोहल्ले में से चार चार मोहल्ले हैं, 1 2 3 4। उसके लिए मैंने आपको बताया था, क्या बताया था कि प्लस प्लस वाला पहले मोहल्ले में रहता है, माइनस प्लस वाला दूसरे में, माइनस माइनस वाला तीसरे में, प्लस माइनस वाला चौथे में लिख के दिया था। तो बताओ ये दोनों पॉजिटिव है, तो दोनों पॉजिटिव तो कौन से मोहल्ले में रहते हैं, पहले यहाँ पे रहता है, बस कंफर्म यहाँ पे है। लेकिन सर ठीक है वहां पे, लेकिन वहां पे कहाँ पे सर, कहाँ पे, यहाँ पे कहाँ पे, इतना बड़ा एरिया है। जैसे इस गांव में इस मोहल्ले में रहता है, मोहल्ला इतना बड़ा है ना, कौन सी गली में, गली नंबर बताओ कौन सी गली, इतनी सारी गली है, गली नंबर भी बता देंगे, x की 4 और y की 5। x की 4 नंबर की गली से जाओ और y की 5 नंबर की गली से जाओ, दोनों गली से जाना, x की 4 नंबर की गली से और y की, लेकिन कौन सी मोहल्ले में जाना, इधर जाना, नहीं तो x की 4 नंबर से इस मोहल्ले में चले जाना, इधर में चले जाना, वो रहता उधर है तो गली से उधर जाना पड़ेगा, ये वो पॉइंट। उसके बाद सर ये कौन से, पहले मोहल्ला बताओ, गली तो बाद में, गली बाद में, पहले मोहल्ला बताओ, नेगेटिव पॉजिटिव है दूसरा। सर ये यहाँ पे बस पता चल गया क्रिमिनल का, हाँ पता चल गया, हाँ लेकिन उसका एग्जैक्ट घर कौन सी गली में, तो ये ना x की कौन सी गली, -6 की, और y की 2 की, बताओ x की -6 की गली से जाओ, इधर जाना, उस मोहल्ले में रहते हैं, नीचे रहते जाना, और y की कौन सी 2 नंबर की, उधर मत जाओ, इधर है, आ गया, ठीक है। इस तरह से ये पहले मोहल्ला बताओ, गली बाद में, पहले मोहल्ला, मोहल्ले में जाके फिर गली ढूंढेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नहीं कौन सा, चौथा। अब वहां पे बताओ गली कौन सी, x की 4 और y की माइनस, x की 4 y की माइनस, सही किया। चलिए बस अभी दोनों नेगेटिव है, ये तीसरे मोहल्ले में रहता है, हाँ कंफर्म हो गया। गली तो बताओ सर, इतना बड़ा मोहल्ला है, कौन सी गली भी जाए, गली बता दो, x की -4 और y की भी -4, बहुत सही, सही काम किया। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव कौन सा मोहल्ला है, सेकंड। सर ये सेकंड में रहता है, ठीक है पता चल गया, वेरी गुड। हाँ चौथा रहता है, पॉजिटिव नेगेटिव कौन सा, चौथा, तो ठीक है चौथे में रहता है, हाँ तो ये चौथे में रहता है क्या, तो लेकिन कौन सी गली में, x की 5.5 और y की x की 5.5, अरे वाह वेरी गुड, सही किया। हाँ ये कौन से मोहल्ले में, नेगेटिव पॉजिटिव, तो रुक जा, नेगेटिव पॉजिटिव कौन से मोहल्ले में, दूसरे मोहल्ले में रहता है। चलो बताओ x का 2.9 की गली, वेरी गुड, -2, और y की 5 नंबर की गली, वेरी, इसने भी किया, सब सही किया, और ये हाँ अब बताओ ये दोनों नेगेटिव है, तीसरे मोहल्ले में रहता है ये, हाँ लेकिन तीसरे में कौन सा, x की -3.5 और y की नहीं, y की क्या -3.6, ये बराबर लाइन के हिसाब से लिखना है काफी, ठीक है ना, एकदम सही। और लास्ट नेगेटिव पॉजिटिव कौन सा, सेकंड मोहल्ला, x की -0.6, हाँ और y की कितनी है 5, वेरी गुड। x की -0.6 है ना ये वाली गली, और y की कौन सी गली, 5 नंबर, उधर मत जाना, 5 से उधर गए और इससे इधर गए, तो बताओ कभी मिलेंगे क्या, इस कभी मोहल्ले में वो गया उस मोहल्ले में, ये इस मोहल्ले में, अबे तुझे इस मोहल्ले में रहता है ना, इधर जाना पड़ेगा ना, ऐसा है। तो इस बात से ध्यान में आ गया। तो अब हमें क्या करना है, इसका ग्राफ पेपर बनाना। अभी आपने क्या किया, पॉइंट्स ये किए, क्या किए, पॉइंट्स। अभी ग्राफ निकालेंगे, तो ड्रॉ द ग्राफ ऑफ फॉलोइंग
लीनियर इक्वेशन y प्लस 2x इक्वल टू 5। अब इस बात को ध्यान में रखना, कभी भी इक्वेशन जब आएंगे तो हो सके तो जरूरी नहीं है, ठीक है, ये ऐसा दिया है ना, ऐसा दिया है। अब क्या करो, 2x को उधर भेजो, बताओ प्लस 2x का क्या होगा, क्या होगा, सिंगल y या सिंगल x को रहने देना, यहाँ पे y अकेला उसको रहने देना और बाकी को उधर भेजना, ठीक है। और इसके पॉइंट्स क्या रहेगा, कैसे, राइट साइड में उसकी जीरो ले लो, अच्छा रहता है, x की भी जीरो लेना और y की भी जीरो लेना, तो x की भी जीरो और y की भी जीरो। वैसे तो यहाँ से कैलकुलेशन से समझ में आता है, चलो x की जीरो ले लेते हैं, बताओ लोग, y इक्वल टू 5 माइनस 2x, x की जीरो ली तो बताओ कितना होगा, 5 आएगा ना, x की जीरो पुट करो, y की कितनी, फिर x की 1 वगैरह पुट करो, फिर से इक्वेशन को लिखो, कितना हो गया 3, कैलकुलेशन कर दो। सर y की जीरो पुट करेगा, कर सकते हो, लेकिन अगर y की जीरो पुट करना है तो मेन इक्वेशन लेना पड़ेगा। अगर y की जीरो पुट करना है तो कौन सा इक्वेशन लो, मेन इक्वेशन, ये मेन वाला, ये वाला कैलकुलेट, वैसे तुम्हारी इच्छा, लेकिन अगर देखो इक्वल टू के बाद x है ना, याद रखना इक्वल टू के बाद कौन है, x, उसी की वैल्यू पुट करो, x की 0, x की 1 ऐसे दुनिया। लेकिन अगर आपको y की जीरो पुट करनी है तो ओरिजिनल वाला, तो चलो y की जीरो लिखा नहीं तो भी चलता है, x की वैल्यू 5/2, 5/2 का मतलब होता है 200। तो फिर 3 पॉइंट हमने लिए, कितने पॉइंट लिए, 3, तो पहला x, फिर y, फिर xy और पॉइंट का नाम। यहाँ पे x लिया था 0, तो y की 5 आएगी, इसको बोलते हैं 0,4। फिर इसकी 1 ली थी, y की कितनी आई थी 3, 1,3। फिर हमने y की 0 ली थी, देखो ध्यान से, y की क्या लिखी 0, x की कितनी आई थी 2.5। लिखते समय याद रखना पहले x बाद में पॉइंट्स का नाम दे देते, क्या नाम देते, ABC। फिर ये ग्राफ पेपर है, ग्राफ पेपर पर हम स्केल लेते हैं, ये x लिखते और x डैश लिखते, इधर y लिखते और इधर y डैश लिखते। याद रखना ये हमेशा की बात है, स्केल लिखना 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1, और यहाँ पे बराबर एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे सब रहता है, 1 2 3 4 5 ऐसा रहता है। जवाब रहता नहीं है, आपको करना पड़ेगा, अभी ग्राफ पेपर आपको बनाना है ना, हाँ ऐसा करना पड़ेगा। चलो ठीक है, अब इसके बाद सर, इसके बाद और ये बात याद रखना, ग्राफ पेपर पर बराबर बीच में ले लेना सब कुछ, ग्राफ पेपर आपके पास है ना, उसमें बीच में लाइन खींचना, इधर की बीच में, इधर की नाम बराबर एक सेंस एरो देना, ऐसे बराबर, ऐसे एरो ओरिजिन है ना, अक्षर बराबर है, और ये इसको ऐसे ऐसे ये लाइन खींचना क्या, आप इस मॉडल में लेंगे, बस ऐसे टिक टिक कर देना, ऐसे 1 2 3 -1 -2 टिक ऐसा करके थोड़ा सा -1 -2 ऐसा। चलो ठीक है, बताओ पहला पॉइंट कौन सा है, 0,5। अरे ये तो रोड पर है, 0 है या नहीं, रोड पर पहले ही बता चुके हैं, कौन से रोड पर है 0,5, 5 किसका है, मायका है ना, यहाँ पे। अब उसका नाम क्या है, अब पूरा लिखो 0,5 ऐसा लिखो, बताओ। अरे इसमें भी 0 है, सी में भी, ये भी तो रोड पर है, कौन सा 2.5, हाँ मेरा 2.5 यहाँ पे ना। एक बात बताएं, आपको तीसरे की जरूरत नहीं है, अगर आपने x की 0 ली, एक बार x की 0 और एक बार y की 0 ली, तो ये तीसरे पॉइंट की जरूरत नहीं पड़ती, ये बात हमेशा, एक बार x की 0 और एक बार y की 0, 2 ली तो बस हो गया था, स्केल ले लो और ज्वाइन कर लो, हो गया, बस 2 ही निकालेंगे। ये कौन सा है,
नाम क्या है इसका, इस ग्राफ का मेन इक्वेशन क्या है, ओरिजिनल इक्वेशन लिख देना है y इक्वल टू 5 प्लस 2x। ये वाला मत लिखना, ये अपने बनाया था ये वाला ओरिजिनल। कहाँ पे लिखना है, तो इधर या इधर एंडिंग में लिखना। और ये लाइन बहुत बड़ी निकालना है, यानी अगर आपका ग्राफ पेपर है लाइन ऐसे पूरी बड़ी निकालना कंप्लीट, ऐसी बाइक से मत निकालना, इतनी सी निकालना हो तो ऐसे छोटी सी, और एंडिंग में बराबर ये लिख देना इधर या उधर, और ये हो गया अपना ग्राफ। तीसरा पॉइंट निकाला होगा तो तीसरा कौन सा था, 1 3, x का 1 और y का 3, वो यहाँ पर कौन सा पॉइंट है, B। और आगे ना बराबर, अगर मैं 3 पॉइंट भी प्लॉट करता तो थी बराबर लाइन उसी से जा रही थी ना, जरूरी नहीं है एक बार x की 0 और y की 0, एक बार x की 0 एक बार y की 0 कर बस हो गया, फिर ये करने की भी जरूरत नहीं पड़ती आप, यानी ये वाला एक्स्ट्रा काम जो मैंने किया है उसकी जरूरत क्या है, y इक्वल टू 5 प्लस 2x इक्वल टू 5। चलो पहले x की 0 पुट करो, x की 2 into 0, x की 2 into 0 कितना है आंसर, या फिर y की 0 पुट करो, चलो पुट करो y की 0 कितनी, कोई जरूरत पड़ेगी हमें ऐसा करने की, नहीं पड़ेगी, कभी कभी पड़ती है कभी कभी। मैंने कहा मतलब आपका आंसर बहुत ज्यादा पॉइंट में एकदम ये कॉम्प्लिकेटेड आ गया आपको लगता है, जैसे 2.5 आया तो अच्छा आंसर है, 2.5 2.4, लेकिन कभी कभी 2.53 ऐसा, उस समय फिर एक एक्स्ट्रा पॉइंट ले लेना उस समय, तो अदरवाइज एक्स्ट्रा पॉइंट की कोई जरूरत नहीं, एक बार x की 0 एक बार y की 0, तो y की 0 इसके पॉइंट की कोई जरूरत नहीं, समझ गए, एक बार x की 0 एक बार बीच में क्या देना, ऐसे टेबल ऐसा तोड़ देगा बीच में, ठीक है ना, अच्छा ऐसे निकलना, बीच में ज्ञान दे देना, ऐसे ही करोगे क्या को ज्ञान देने में बोला क्यों देना, आप देना क्या, ठीक है, इसके चिपक क्यों, हाँ उसका नाम मैंने इसका नाम ए दिया, इसका क्या है डी दे दो, बस 2 पॉइंट से काम चला गया, ठीक है। अब लेते हो बाकी के, अब ऐसा करना है